नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में खुशियां और पवित्रता लेकर आता है, बिल्कुल हूबहूब वैसा ही काम हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कर दिया है दोस्तों। एक बहुत अच्छी पहल हम आपको बताने जा रहे हैं DY चंद्रचूड़ के द्वारा जो की गई है। आपको बता दें कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में दोस्तों, लगभग 30% जो सांसद हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि सबसे ज़्यादा दागी जो सांसद हैं वो बीजेपी के नेता हैं। जो सत्ताधारी दल है उसमें सबसे ज़्यादा दागी नेता हैं। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। MP और MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती जताई है। जल्द ही निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं दोस्तों। और उन निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने MP और MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। और कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के लिए एक समान दिशा निर्देश बनाना उसके लिए मुश्किल होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी और निपटान के लिए संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने को कहा है। जो नेता जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जो इस उम्मीद के साथ हम उनको वोट देते हैं कि ये नेता हमारे बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करेगा, रोजगार की व्यवस्था करेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, वे ही नेता इतने दागदार छवि के हैं दोस्तों। हम आपको बता दें कि किसी के ऊपर बलात्कार, मर्डर और फिरौती, इतने घिनौने घिनौने अपराध हमारे देश के नेताओं पर है। और वो देश के नेता हमारे उस देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में जाकर बैठते हैं जहां पर केवल और केवल साफ छवि के नेताओं को होना चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये हमारे सभी दर्शकों तक पहुंच सके। DY चंद्रचूड़ ने ऐसे आपराधिक नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। बता दें कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को जल्द से खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही विशेष MP और MLA कोर्ट बनाए गए हैं। इन कोर्टों में ऐसे 65 मामलों पर अभी भी सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विशेष न्यायालयों में कई सालों से मामले लंबित हैं और ऐसे में विशेष कोर्ट बनाना किसी भी प्रकार का औचित्य इस चीज़ का नहीं है। और वर्तमान में देश के 9 राज्यों में ऐसी 10 अदालतें काम कर रही हैं जो उन दागी नेताओं के ऊपर फैसले ले रही हैं कि जल्द से जल्द उनको, जो भी उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, उनके ऊपर संज्ञान लिया जाए। और आपको बता दें कि हमारे देश में लगभग 4000 से भी अधिक विधायक हैं और उनमें से 30% से ज़्यादा पर क्रिमिनल केस है। और हम आपको बता दें कि जो 4000 से अधिक सिटिंग MLA हैं उनमें से लगभग 1777 के आसपास यानी 44% नेताओं के ऊपर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे मामले जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, इतने संगीन आरोप हैं। और सबसे बड़ी डराने वाली चीज़ ये है, जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उनके पास सबसे ज़्यादा दागी उम्मीदवार हैं। भारत के 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और इनमें बीजेपी के पास जो बहुमत के 6 राज्य हैं उनमें से सहयोगी पार्टी 9 राज्यों में सत्ताधारी दल के साथ काम करती है। और इन राज्यों में बीजेपी के पास लगभग 480 के आसपास विधायक हैं जिनमें से 333 विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। ये इसका लगभग 70% बनता है दोस्तों। और फिलहाल बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं और इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आपराधिक मामलों में विधायकों की लिस्ट में दूसरा स्थान कांग्रेस का ही है। कांग्रेस के 334 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से लगभग 194 विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं और ये इन कुल का लगभग से 60 से 65% बनता है। और जो अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे DMK हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारत राष्ट्रीय समिति हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, बीजू जनता दल हो, सभी दलों में ऐसे बहुत विधायक हैं
लेकिन ये क्षेत्रीय दल हैं तो इस हिसाब से इनमें कहीं ना कहीं इनकी संख्या जो राष्ट्रीय दल हैं उनसे थोड़ी सी कम है। और एक सर्वे किया गया है बीबीसी के द्वारा जिसमें बहुत ही डराने वाली रिपोर्ट आई है। जो बीबीसी के एक रिपोर्टर हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक रिसर्च की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 आम चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों का अध्ययन किया है और उन्होंने एक श्रेणी बांटी है। एक तो जो साफ सुथरी छवि के नेता हैं जिन पर किसी भी तरह का कोई भी मामला दर्ज नहीं है, और एक दागदार नेता। इनमें बहुत ही डराने वाले परिणाम सामने आए हैं। इसमें जो प्रत्याशी आपराधिक मामलों में लिप्त है वो जीतने के लगभग 90% के उसके आसार जताए गए हैं, जबकि साफ सुथरी इमेज वाले प्रत्याशियों की जीतने की उम्मीदें सिर्फ 6% हैं। और आपको बता दें कि ये 2003 से 2009 के बीच जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरे थे उनको लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसके बाद सबसे जो अच्छा कार्य डीवाई चंद्रचूड़ ने किया है, ऐसे बागी नेताओं को देश की संसद से बाहर उखाड़ कर फेंकना होगा यदि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जो केवल विकास की बात करे और हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार की बात करे या सुरक्षा की बात करे, महिला मुद्दों पर बात करे, तो हमें ऐसे नेताओं को न तो वोट देना होगा और बल्कि ऐसे नेताओं से हर तरह का परहेज भी करना होगा और ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करना होगा जिसके अंदर इतने अधिक दागी नेता, सांसद और विधायक हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ हमेशा से ही सरकारों पर हथौड़ा चलाते आए हैं, ऐसे बागी नेताओं पर अपना हंटर चलाते आए हैं, जो हमें देखने को लगातार पिछले कई दिनों से मिल रहा है। हम ऐसे हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सलाम करते हैं और आपसे भी ये विनती करते हैं कि ऐसे नेताओं को वोट दें जो साफ सुथरी छवि के नेता हों। और इस मुद्दे पर आप सभी के क्या विचार हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। और इस मुद्दे पर आप हमारे साथ अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई नई अपडेट हम आपके पास पहुंचाते रहें। एक नई अपडेट के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।